एक बार की बात है, एक छोटा सा परिवार एक नए शहर में रहने गया। वो शहर बिल्कुल पुराने जमाने की तरह था और वहाँ के लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल से नावाकिफ थे। नए माहौल को देखकर वो परिवार थोड़ा सा घबराया, लेकिन धीरे धीरे उनकी घबराहट कम हो गई क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनसे काफी अच्छा बर्ताव किया और उन्हें अपने दोस्त की तरह समझा। उस नए परिवार को धीरे धीरे लगने लगा कि वो इन सबसे ज्यादा होशियार हैं और इन सबसे ज्यादा आधुनिक हैं, इसीलिए वो उन्हें धीरे धीरे अपने आप पर घमंड आने लगा। धीरे धीरे उस नए परिवार ने अपनी आधुनिकता और बुद्धिमत्ता के कारण उस नए शहर पर कब्जा सा जमा लिया और वहाँ के लोगों पर वो जुल्म ढाने लगे और जो उनकी बात नहीं मानता था उसके साथ बहुत बुरा होने लगा। और धीरे धीरे बाकी शहर के लोग एक तरह से कैदी बनकर रह गए और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। तो मेहमान बनकर आए हुए इन लोगों ने उन शहर के लोगों पर ही कब्जा कर लिया। मुझे ये कहानी थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है। इंसान भी तो धरती पर इसी तरह आए थे। इंसान भी तो इस बसी बसाई दुनिया पर सबसे आखिर में आए थे और अब इसी दुनिया पर कब्जा जमा बैठे हैं। उन्हें अपने आसपास के लोगों का, अपने आसपास के और जीव जंतुओं का कोई ख्याल ही नहीं है। अगर हम बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बात माने और पृथ्वी के संचार को अगर 1 साल की तुलना करें तो इंसानों की उत्पत्ति 30 दिसंबर को रात को 12 बजे हुई थी। तो इस हिसाब से हम सिर्फ 1 दिन के लिए इस दुनिया में हैं और 1 दिन के बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और सिर्फ इस 1 दिन के अंदर हमने करोड़ों सालों पहले बसने वाली दुनिया को तहस नहस कर दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हम भूल गए हैं कि हमारे साथ और जीव जंतु भी यहाँ रहते हैं। हम बस अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए सब पर जुल्म कर रहे हैं। सारे जीव जंतुओं पर जुल्म कर रहे हैं। हम पेड़ काट रहे हैं, हम जंगलों को जला रहे हैं, हम जानवरों को मार रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम, ये संस्कृत का वाक्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वसुधा का अर्थ है पृथ्वी और कुटुंब का अर्थ है परिवार। इस प्रकार वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ हुआ पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव जंतु एक परिवार का हिस्सा है। इसी प्रकार संस्कृत में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का बागी ना बनना पड़े। हम आप सभी से ये पूछना चाहते हैं, क्या आज के समय में हम इन सब बातों का मतलब भी समझते हैं? हमें लगता था कि हम उस संसार में रहते हैं जहाँ लोग एक दूसरे को समझते हैं, जहाँ लोग इन बेजुबान जानवरों को प्यार करते हैं और जहाँ लोग इस पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत से प्रयास कर रहे हैं। मगर शायद हम गलत थे, क्योंकि आज जो कोरोना वायरस ने स्थिति हमारे संसार में बनाई है, उसके बाद समझ आ रहा है कि दुनिया के लोग न केवल मतलबी हो गए हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों को हानि भी पहुंचाने में पीछे नहीं हटते। इस कोरोना त्रासदी के माहौल में हमने जाना कि जो हम सोचते थे वैसा कुछ भी नहीं है इस संसार में। हमें लगता था कि इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला मालिक एक है और हम सभी उसी के बच्चे हैं। तभी तो कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम। जब मैंने ये सब पढ़ा है तो जाहिर है आप सबने भी ये पढ़ा होगा, तो फिर हम सबके विचारों में इतना अंतर क्यों है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इस वीडियो के माध्यम से हम किसी की भी मान्यताओं या उनके विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि इस कोरोना त्रासदी ने हमें क्या सिखाया है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सभी के विचारों में इतना अंतर क्यों है। हमें सिखाया गया था कि सबका मालिक एक है, मतलब जिसे हम भगवान, अल्लाह, गॉड या फिर अन्य कई नामों से बुलाते हैं वो सब एक ही है। लेकिन आज हम सब लोग जाति और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। उस शक्ति ने केवल इंसान बनाए थे। ये जाति और धर्म तो हम इंसानों ने ही बनाया ना। जाति और धर्म को हमने सब इंसान के काम के अनुसार बनाया था और वो सही था, लेकिन आज इसी धर्म के नाम पर हम लड़ाई कर रहे हैं। इंसान अपने स्वार्थ के चलते बेजुबान जानवरों पर जुल्म ढाते हैं, जो कि प्रकृति के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। और आज कोरोना त्रासदी के चलते एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर आरोप लगा रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि इस वक्त हम सभी को एकजुट होकर कोरोना त्रासदी से न केवल लड़ना है बल्कि जीतना भी है। हम सभी कुछ दिनों से न्यूज में देख रहे हैं कि सब्जी बेचने वालों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, डॉक्टरों को पत्थर मारे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें किसकी गलती है? जिस डॉक्टर से आप अपना इलाज करवा रहे हैं, क्या आपने कभी उसकी धर्म या जाति या मजहब जानना जरूरी नहीं समझा? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको डॉक्टरों पे क्यों विश्वास होता है। क्योंकि आपको पता है कि
इसका धर्म या मजहब कुछ भी हो, ये मेरा भगवान स्वरूप है और मेरी जान बचाएगा। जब आप उन डॉक्टर्स से और उन पुलिस वालों से उनका धर्म और मजहब नहीं पूछ रहे हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो फिर इन गरीबों के साथ क्यों? अगर एक घर में 2 या 3 भाई बहन हैं और उनकी पसंद नापसंद अलग अलग हैं, तो क्या वो आपस में लड़ने लग जाएंगे क्या? एक दूसरे को मारने लग जाएंगे क्या? नहीं ना। फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों लड़ रहे हैं इस तरह से? हमें उन पुलिस कर्मियों से सीखना चाहिए जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर, अपनी नींद चैन सब कुछ छोड़कर हमारी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन डॉक्टर से सीखना चाहिए जो अपना घर परिवार, अपने बीवी बच्चे सब छोड़कर 24 घंटे हमारी ही सेवा में लगे हुए हैं और हमारी वजह से वो वायरस से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं। बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपकी मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये बताना है कि इस वक्त हमें एकजुट होकर कोरोना से लड़ना है और जीत कर दिखाना है। हमने साथ में रहकर कितनी लड़ाइयां जीती हैं, तो हम अभी अलग अलग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? एक दूसरे से लड़ने के बजाय हमें जिससे सबसे ज्यादा खतरा है उससे मिलकर एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हमारी आप सभी दर्शकों से विनती है कि यदि आप हमारी सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को इतना फैलाएं जिससे कि पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंचे। और यदि आपको हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो तो हम आपसे तहे दिल से माफी चाहते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि ये वीडियो और हमारी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। यदि हाँ तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।